देशात तिसऱ्या क्रमांकाचं मानांकन प्राप्त झालं आहे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको लेटर आता है वो 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी का ही आया है। तो फिर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि 3 से 7 वो में तो हम लोग हमने हमारे कैटेगरी में हम है ना 3 लाख से 10 लाख का जैसे महाराष्ट्र। अपने आप को 3 नंबर पे घोषित कर रहे हो। केंद्र सरकार ने तो आपको घोषित नहीं किया 3 नंबर पे। नहीं, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट सिर्फ 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में मिलता है। तो मगर लोगों में ऐसा भ्रम निर्माण करना या मंत्री महोदय के सामने प्रशंसा अपनी खुद की करना, ये बात गलत है। अपनी पीठ थपाने के लिए उसको 3 करना और बाद में झूठ का पर्दाफाश होना, ये अगर ऐसा हुआ है तो ये निंदनीय है और देश के साथ ये पूरा शहर इस बात के लिए शर्मिंदा होगा। नहीं, उसमें करीबन 364 सिटीज़ है इंडिया में, उसमें हमारा 7th पोजीशन है। ये विभागीय आयुक्त ने हमको दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर नगर पालिका ने जिस तरीके से स्वच्छता अभियान को लेकर के देश में तीसरा क्रमांक आने का जो ढोल पीटा था, उसकी पोल विभागीय आयुक्त ने खोल दी है। उन्होंने लिखित स्वरूप से पत्र दिया है कि मीरा भाईंदर का स्वच्छता अभियान में राज्य में प्रथम क्रमांक आया है और देश स्तर पे तीसरा क्रमांक आया है। जबकि विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, IAS हो, IPS हो, इन सब के सामने मीरा भाईंदर की जनता के सामने झूठ का एक बहुत बड़ा सहारा लिया गया पीठ थपथपाने के लिए कि मनपा आयुक्त आने के बाद कितना बड़ा सुधार हुआ है। इस संदर्भ में मेरे साथ में उपायुक्त रवि पवार है। आइए जानते हैं विभागीय आयुक्त ने उन्हें जो लेटर दिया है, प्रशस्ति पत्र दिया है, उसमें लिखा है कि मीरा भाईंदर का नंबर 7वां है। क्या कहेंगे रवि पवार साहब, आपने जिस तरीके से नगर पालिका ने ढोल पिटा कि पूरे देश में हम तीसरे क्रमांक पर आए हैं। देखिए, आप पूरा अभ्यास कीजिए। 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हुआ है। 2016 में जो कैटेगरीज थी वो कैटेगरीज 1 लाख से नीचे का एक कैटेगरी था, 1 लाख से 3 लाख तक का एक कैटेगरी था, 3 लाख से 10 लाख का एक कैटेगरी था और मिलियन प्लस सिटी मीन्स 10 लाख से आगे का एक कैटेगरी था। इस साल उन्होंने क्या किया है, 2 ही कैटेगरी प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए दिए हैं। 1 लाख से नीचे 3 म्यूनसिपल काउंसिल है जिनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड है और 1 लाख से आगे जो कैटेगरी है उसमें 3 कॉरपोरेशंस या म्यूनसिपल काउंसिल्स है जिनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड है। हमारा जो नंबर है वो महाराष्ट्र में फर्स्ट है, ये तो आप मान नहीं करते हैं। जब से हम यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में काम कर रहे हैं, मीरा भाईंदर में आपने खुद ने देखा है कि कितना बदलाव हमने लाया है। यहाँ पे स्वच्छता का स्तर जो है, नागरिकों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमने निश्चित रूप से बढ़ाया है। इसका आपको भी अभिमान होना चाहिए, मीरा भाईंदर के हर नागरिक को अभिमान होना चाहिए। और आप खुद ही मान्य करते हैं कि महाराष्ट्र में हम फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन हम महाराष्ट्र में ओवरऑल जो कॉरपोरेशन है उसमें 2nd पोजीशन पे है। हमारे कैटेगरी में मतलब 1 लाख टू 10 लाख में हम फर्स्ट पोजीशन पे है और इंडिया में हम 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में 7th पोजीशन पे है। हम क्या दावा कर रहे हैं कि हमारा नंबर जो है 3 लाख से 10 लाख का जो कैटेगरी है इसमें हम तीसरे पोजीशन पे है और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं, आप वेरीफाई करने के लिए क्या हमारे दर्शकों को आपका क्रमांक 3 आया है देश में, उसका सर्टिफिकेट बता सकते हैं? देखिए, सर्टिफिकेट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैटेगरी तय की है उसमें 1 लाख से 10 लाख का जो कैटेगरी है उसमें करीबन 364 सिटीज़ है इंडिया में, उसमें हमारा 7th पोजीशन है। ये विभागीय आयुक्त ने हमको दिया है, लेकिन हम ये दावा कर रहे हैं कि 3 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में हम तीसरे पोजीशन पे है। और उसमें क्या 3 और 7 इसमें क्या बहुत डिफरेंस तो यही तो बात है ना, झूठ बोलने का मतलब क्या होता है? के बारे में बोलिए। 7वां नंबर है तो आप 7 बड़े दिल से क्यों कबूल नहीं करते? 3 नंबर पे अपने आप को क्यों बताना चाह रहे हो? आपके पास में अधिकृत तौर पे 3 नंबर का ऐसा सर्टिफिकेट है? मुझे बहस नहीं करना है प्लीज। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि 3 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में हम 3rd पोजीशन पे है महाराष्ट्र में। नहीं, तो फिर ये चीज विभागीय आयुक्त को पता नहीं है कि आपका तीसरा नंबर आया है? उन्होंने आपको झूठा पत्र लिखा है क्या 7वां नंबर का? नहीं, वो तो उन्होंने 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में दिया है। तो आपका कहने का मतलब है कि 1 लाख से 10 लाख का जो 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी है उसका ही उनको पता है, बाकी का उनको पता नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको लेटर आता है वो 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी का ही आया है। तो फिर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि 3 से 7 में हम लोग हमारे कैटेगरी में हम है ना 3 लाख से 10 लाख का। अपने आप को 3 नंबर पे घोषित कर रहे हो। केंद्र सरकार ने तो आपको घोषित नहीं किया 3 नंबर पे। नहीं, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट सिर्फ 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में मिलता है। तो देखा आपने किस तरीके की बातें और घुमाया जा रहा है कि अपने आप को ही ये 3 नंबर का सर्टिफिकेट देने का दावा कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने इनको 3 नंबर का 3 क्रमांक का कोई भी सर्टिफिकेट दिया नहीं है। इस वक्त महानगर पालिका के पूर्व महापौर ज्योत्सना हंसनाले हमारे साथ है और जिस तरीके से महानगर पालिका ने ढिंढोरा पीटा, ढोल बजाया कि
देश में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का स्वच्छता अभियान में तीसरा क्रमांक आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि देश लेवल पे महानगर पालिका का 7वां क्रमांक आया है, ऐसा लेटर मुझे मिला है। मगर महानगर पालिका ने ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया मुझे पता नहीं। जो भी है, अपना जो नंबर आया है वही बताना चाहिए, लोगों में ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए। आयुक्त महोदय ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में अगर हमारा 7वां है क्रमांक तो ठीक है, उसमें और सुधार करके अगली बार हमारा पहला कैसे आए, दूसरा तीसरा कैसे आए, उस पर कोशिश करनी चाहिए। मगर लोगों में ऐसा भ्रम निर्माण करना या मंत्री महोदय के सामने प्रशंसा अपनी खुद की करना, ये बात गलत है। अगर तीसरा आया है या 7वां है तो तीसरे का हमें लेटर चाहिए, मगर मेरे पास जो लेटर आया है उसमें 7वां क्रमांक है। इस तरीके से शहर भर में, देश भर में ढोल पीटा गया कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका देश में तीसरे क्रमांक पर आई है, जबकि विभागीय आयुक्त ने पत्र दिया लिखित तौर पे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का 7वां क्रमांक आया। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार सभी को दिशा भूल की गई। नगर पालिका आयुक्त द्वारा झूठा प्रचार किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र में नगर पालिका 1 नंबर पे आई और देश में तीसरे नंबर पे आई, इस तरह का बताया गया। उस तरह से एडवर्टाइजर होर्डिंग भी हुआ और उनका अभिनंदन भी हुआ। अब मुझे जो पेपर मिला है उसके अंदर कोकण भवन के जो कमिश्नर लिखा है उसमें लिखा है कि देश पातळीवर 7वें नंबर पर है। अगर हम 7 पे और 3 पे अगर किया है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि केवल भले किया किसी भी, चाहे कमिश्नर या प्रशासन ने किया हो, लेकिन शर्मिंदगी पूरे शहर को महसूस करनी होगी। और 7 नंबर भी आया तो अभिमान से स्वीकारना चाहिए, गर्व की बात है। हम 7 पे भी आए देश में तो बड़ी बात है, लेकिन अपनी पीठ थपाने के लिए उसको 3 करना और बाद में झूठ का पर्दाफाश होना, ये अगर ऐसा हुआ है तो ये निंदनीय है और देश के साथ ये पूरा शहर इस बात के लिए शर्मिंदा होगा। नहीं, क्या इसकी आप शिकायत करेंगे कि जनता के दिशा बोल, मुख्यमंत्री के दिशा बोल और फिर सत्कार लेना? देखिए, हम तो अब शिकायत कर करके थक गए, क्यों सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही हमें नहीं पता, लेकिन ये इस तरह का वातावरण शहर हित के लिए अच्छा नहीं है, जनहित के लिए अच्छा नहीं है। अगर इस तरह से अगर छेड़खानी करके अगर किया गया तो भविष्य में इस तरह का रीति रिवाज और तौर तरीके बन जाएंगी जो नुकसानदायक होगा। तो मैं इसकी निंदा ही करता हूँ, निषेध करता हूँ अगर ऐसा हुआ है तो। मीरा भाईंदर शहराचा स्वच्छतेकडून समृद्धीकडे जाण्याचा प्रवास सुरू झाला। मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या टीमने सर्व लोकप्रतिनिधी यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने मागील वर्षभरामध्ये केंद्र शासन तसंच राज्य शासनाच्या विविध अभियानामध्ये नेत्रदीपक यश प्राप्त केलं आहे आणि आज मीरा भाईंदर शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मध्ये राज्यात अव्वल ठरलं आहे आणि देशात 3ऱ्या क्रमांकाचं मानांकन प्राप्त झालं आहे।